students, welcome on my channel. Today I explain chapter 14. I already part 1 chapter 14 मैंने chapter 14 का part 1 explain किया हुआ है. आज हम chapter 14 का part 2 देखेंगे. Okay. Today we start on here chemical effect of current, electric current. आज हम chemical effect देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है. इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने क्लास 7 में कुछ इफेक्ट पढ़े हुए हैं. कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट? क्या आप उनका लिस्ट बना सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? अगर कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है तो उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके. When it flow through a conducting solution, अगर ये कोई कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सॉल्यूशन में फ्लो होता है, लेट अस फाइंड आउट. तो देखते हैं. ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है. टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्ड सेल्स. कोई भी पुराने जो सेल होते हैं उसके अंदर से आपको कार्बन रॉड ले लेनी है. सावधानी से लेनी है, टूट नहीं जाए. क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर. और उनके ऊपर जो मेटल कैप होती है उसको सैंड पेपर से हटा देना है. रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी. अब आपको ये कार्बन रॉड को क्या करना है, एक मेटल कार्बन रॉड लेनी है, मतलब वही जो अपने सेल में से निकाला है उसके ऊपर एक मेटल कैप होती है ऑलरेडी. ठीक है, उसको आपको कॉपर वायर से रैप कर देना है. ठीक है, अलग अलग. एंड जॉइन देम टू अ बैटरी. और उनको एक बैटरी से जॉइन कर देना है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में अभी मैं दिखाऊंगी. वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स. अब इन दोनों रॉड को हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे. देखिए, सी हियर, यहाँ पे एक बनाया हुआ है सेल. ठीक है, ये सेल है और यहाँ पे एक लिक्विड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, जहाँ पे ये 2 सेल के कार्बन वाले कैप सहित पूरे कैप के साथ ही सेल को निकाल लिया है, कार्बन रॉड को, और उसको बना दिया है इलेक्ट्रोड. अब इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, उसको एक किस में रखा है, पासिंग करेंट थ्रू वाटर. अभी तो फिलहाल ये हमने जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो वाटर के अंदर ही रखे हुए हैं. दोनों वायर्स को एक सेल के साथ या बैटरी के साथ जॉइंट कर दिया है. यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर. अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 लोहे की कील भी ले सकते हैं. पोर 8 कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल. आप प्लास्टिक के कटोरे में या कांच के ग्लास में पानी भर ले. एड अ टेबल स्पून ऑफ साल्ट एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऑफ वाटर टू मेक अ मोर कंडक्टिंग. ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें आपको थोड़ा नमक भी डाल देना है, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देना है. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन. अब आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देने हैं. इमर्स मीन्स आपको थोड़े से जो कैप तक नहीं डिप करने हैं. ठीक है, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन. मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड आर आउटसाइड ऑफ द वाटर. वेट फॉर 3-4 मिनट्स. 3-4 मिनट आपको वेट करना है. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली. अब इलेक्ट्रोड्स को आपको ध्यान से देखना है. डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स? कोई छोटे छोटे आपको बबल दिखाई देंगे. कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? अगर आपको कोई भी अब इस समय चेंज दिख रहा है तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे पानी के अंदर. रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7. ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स में. इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 to 1815 had shown that if electrodes were immersed in water, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर डाला जाए एंड अ करंट पास थ्रू, और उसमें से करंट को पास किया जाए, बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस. तो दोनों इलेक्ट्रोड से एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन के बबल्स आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे. हाइड्रोजन बबल फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो जो ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल में आएंगे एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म अदर इलेक्ट्रोड्स, और हाइड्रोजन के बबल्स दूसरे इलेक्ट्रोड्स में आएंगे. ये हो गया एक एक्टिविटी. ओके, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन.
अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी सॉल्यूशन के अंदर पास कराया जाता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ अ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इसलिए जो गैस जैसे रूप में बबल आते हैं इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और आपको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे बबल। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अगर हो सकता है कि सॉल्यूशन का या पानी का जो भी आपने लिया है लिक्विड उसका कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब वो रिएक्शन डिपेंड करती है कि आपने कैसा सॉल्यूशन लिया, क्या इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। दीज आर सम ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट बता दिए। ये एक एक्टिविटी है अलग तरीके का। अभी इसमें जैसे आप अलग अलग लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पोटैटो ले लिया है, पोटैटो के अंदर देखा इलेक्ट्रिसिटी पास करके कि क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको रीड कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे आपने एक तो होता है गोल्ड के ऑर्नामेंट। ठीक है, सोने की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो होती है सोने की होती है, वो येलो रंग की होती है। सेम उसी के जैसा मार्केट में दूसरा भी आपको एक चेन मिल जाएगा गोल्ड का, जो सेम टू सेम गोल्ड जैसा ही रहेगा, बट वो गोल्ड नहीं होता है। ठीक है, वो चेन आपको मिलेगा बट वो गोल्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड जैसा ही दिखेगा। तो जो मार्केट में शॉपकीपर होता है बोलता है कि इस पे गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो प्लेटिंग मीन्स क्या होता है, उस पर कवरिंग किया गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको। इसी तरह के काफ़ी सारे बर्तनों पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। चलो रीड कर लेते हैं। रिकॉल दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम। आप जब कभी भी कोई भी नई साइकिल लाते हैं तो देखते हैं उनके रिम और जो हैंडल्स होते हैं कितने चमकते हैं। हाउएवर इफ यू these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath। अगर वहाँ पे कुछ स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो शाइनी कवर है वो हट जाती है वहाँ से। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वोमेन यूजिंग द ऑर्नामेंट। ठीक है, ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। चलो अब आ जाते हैं। इन बोथ दीज केस अ मेटल हैज़ द कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, यानी मेटल के ऊपर ही दूसरे मेटल का कोटिंग करना। दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अनदर। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग किया जाए। वेल इट इज चलो हम इसको एक बार एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 cm and 4 cm. Take 25 ml distilled water, a clean and dry beaker। ठीक है, ये हो गया पार्टस। हमें क्या क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है जो 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की होगी, 250 ml लेना है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, एक बीकर लेना है। डिजॉल्व 2 टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। जो आपने वाटर लिया है उसके अंदर मिक्स कर दीजिए डिस्टिल वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट को। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक द मोर कंडक्टिंग। और इसमें आपको कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है ताकि ये और भी कंडक्टिंग हो जाए। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। आपको कॉपर प्लेट्स को साफ कर देना है सैंड पेपर से। नाउ ड्राइन देम विद द वाटर एंड ड्राई देम। इसमें धो के पानी से और उसको साफ कर लेना है। कनेक्टेड द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको ये प्लेट्स क्या करनी है, बैटरी जो है उसके टर्मिनल पे अटैच करके उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको इस तरह से शो किया है कि कॉपर सल्फेट की प्लेट को किस तरह से इमर्ज कर देना है सॉल्यूशन में। अलाउ द करंट पास टू 15 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको 15 मिनट तक जो करंट है वो पास कर चलने देना है सेल से या बैटरी से। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट द केयरफुली। अब आपको जो इलेक्ट्रोड्स यानी जो आपने जो प्लेट डाली है वो निकाल लेना है और ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। क्या इनमें से किसी में कुछ चेंजेस आया है। डू यू फाइंड अ कोटिंग कवरिंग इट। आप देखेंगे इस पर कोटिंग कवर आ गया होगा। वॉट कलर इज कोटिंग, कोटिंग का कलर क्या है ना। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड विच द
इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। आपको बताना है कि किस प्लेट में कलरिंग कोटिंग हुआ है और वो किस इलेक्ट्रोड्स पे यानी पॉजिटिव या टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल पे था। ठीक है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate डिसोशिएट इनटू द कॉपर एंड सल्फेट। ठीक है। अब जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कॉपर के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, कहाँ पे, नेगेटिव तरफ। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन जो कॉपर जो रिड्यूस हुआ है उसका क्या होगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स अ कॉपर प्लेट ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट द डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर कम होता जा रहा है, यानी वो आधा कॉपर क्या कर रहा है कि एक तरफ प्लेटिंग पे जा रहा है, नेगेटिव पे। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर कम हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड से जो पॉजिटिव टर्मिनल है। An equal amount of copper get dissolved in solution. Thus, the loss of copper from the solution restore and the process keep going. और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और कोटिंग होता रहता है। दिस मीन्स द कॉपर गेट्स अ ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द अदर, और वो दूसरी तरफ ट्रांसफर होता रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटीरियल बाय मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोई भी प्रोसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू की गई हो और कोटिंग की गई हो किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ दिए गए हैं। ठीक है। अब ये आप चैप्टर हो गया फिनिश, आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है। वो अब ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिकल्स जो है आप अपने आप घर पे करने लग जाए, इसमें आपको टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो डोंट डू इट एट होम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।